अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं मेरे बच्चों? ठीक हो ना? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परसेंटेज यील्ड। इसको डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने ऊपर हाइड्रेटेड सॉल्ट की कैलकुलेशन कर ली थी, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीख लिया था। परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये यील्ड क्या चीज़ होती है यार? यील्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बताता हूँ। यील्ड क्या होती है? देखो, सपोज़ करें आप लोगों ने मुझे वर्बली सुनना है, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज़ करें 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है अली और दूसरा है ज़ैन। मैं कहता हूँ कि अली यार, आप एक काम करो, आप एक काम करो कि आप एक रिएक्शन ऐसा लगाओ जिसमें अमोनिया आपने बनाना है, ठीक है? अमोनिया सिंथेसाइज़ करना है। तो आप ये रिएक्टेंट लो, ठीक है? इतने मोल्स रिएक्टेंट के लो और आप अमोनिया बनाना स्टार्ट करो। अली स्टार्ट कर देता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ कि हमें पता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वी विल गेट अमोनिया, राइट? इसको अगर बैलेंस कर दें तो ये बैलेंस हो गया। अब ये अली को मैंने कहा कि अली आप इसको काम करो, तो अली ने क्या किया? अली ने रिएक्टेंट लिए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह जैन ने भी यही रिएक्शन लगाया, सेम यही रिएक्शन लगाना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया बनाना है। अब जब अली ने पूरा रिएक्शन लगाने के बाद अमोनिया बनाया तो अली ने बताया कि सर मैंने जो अमोनिया बनाया है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 ग्राम अमोनिया इसने बनाया। और जैन ने जब अमोनिया बनाया तो उसने बोला सर मेरे पास जो अमोनिया बना वो 4 ग्राम बना। तो अब अगर हम ओवरऑल बात करें किसका अमोनिया ज़्यादा बना, अली का, तो अली की रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो ज़्यादा है, ठीक है? उसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनाया, ओके। और जो जैन है, जैन ने 4 ग्राम बनाया तो उसकी एक किस्म की रिएक्शन की जो यील्ड है वो कम है, ठीक है? ये यील्ड हमने ओवरऑल निकाली, ठीक है? ओवरऑल यील्ड निकाली। अब वो यील्ड निकालते कैसे हैं? यील्ड निकालने के, परसेंटेज यील्ड निकालने के 2 तरीके हैं। जो 5 और 4 ग्राम लेट से आया, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उसने जो अमोनिया बनाया वो परसेंटेज में है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो 80% अमोनिया बना, इसका बना 70%, ठीक है? मतलब 80% अमोनिया उस अली के मेथड से 80% अमोनिया बना सकते हैं, और जैन ने जो मेथड यूज़ किया, ठीक है, उसने 70% अमोनिया बनाया। तो 10% कम अमोनिया बनाया अली से। तो दिस इज़ कॉल्ड द परसेंटेज यील्ड। अब ये परसेंटेज यील्ड निकालते कैसे हैं? सो परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली इट्स एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। अब व्हाट इज़ मेंट बाय द एक्चुअल यील्ड एंड व्हाट इज़ मेंट बाय द थ्योरेटिकल यील्ड? अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आप याद रखिएगा। एक्चुअल यील्ड हमेशा बच्चों आप लोगों को गिवन होगी। आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, आईजीसीसी कैम्ब्रिज की बात चल रही है, मतलब कोई भी आप लेवल कर लें, बेशक आपका ए लेवल्स है, जो भी है, कोई बोर्ड भी है, डिफरेंट बोर्ड्स हैं, तो एक्चुअल यील्ड हमेशा आपको गिवन होगी। और ये एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड इज़ द mass ऑफ प्रोडक्ट, mass ऑफ प्रोडक्ट obtained फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट का मतलब है हमने लैब में जाके ना हमने परफॉर्म किया, नाइट्रोजन इतना लिया, हाइड्रोजन इतना लिया, हमारे पास इतने ही अमोनिया बना। इट्स लुक लाइक बिरयानी। अगर हम लोग चिकन मसाला बिरयानी अगर आप लोग खाते हैं बच्चों, तो अगर हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज़ में लेके हमने एक बिरयानी बनाई तो उसकी इतनी अमाउंट बनी, दिस इज़ एक्चुअल। आपने एक्चुअल मैथ देखा ना, बिरयानी बनाई आपने, तो दिस इज़ एक्चुअल यील्ड, ठीक है? अगर आप ख्याली पुलाव बनाओ, आप ये कहो कि लाइक हम इतना इतने चावल लेते हैं, इतना राइस लेते हैं, इतना चिकन लेते हैं, उसको मिक्स करके हमारे पास लेट्स से 50% के लिए बिरयानी बन जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड, ओके? मतलब आप थ्योरेटिकल सोच रहे हो, आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। जब आप परफॉर्म करके कोई रिजल्ट्स निकालते हो तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? तो अगर आपका mass ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड, और ये हमेशा गिवन होगी आपके क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ क्या होगा, आप लोगों ने थ्योरेटिकल यील्ड को इसको फाइंड करना होगा, ठीक है? इसको आप हमेशा फाइंड करोगे। और ये क्या होता है? इट्स अ mass ऑफ प्रोडक्ट, it's a mass of product obtained from
फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोगों ने ये काम किए हुए हैं, ठीक है। अभी पीछे जो हम लोग निकालते थे ना, एक रिएक्टेंट गिवन होता था, उसका मैस होता था, उससे हम प्रोडक्ट का मैस निकालते थे, याद है? वो मैस से मोल्स निकाल के, मोल रेशियो मेथड से मोल्स कंपेयर करके फिर उसको मैस में कन्वर्ट करते थे। वही चीज़, सेम स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, अब जब ये हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, हमने इनकी रेशो लेनी है, ठीक है, और इनको इनटू 100 करना है। ये 100 मैं भूल गया था बिकॉज वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज, तो परसेंटेज में हमेशा हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट फार्मूला। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, गौर से देखिएगा जी। मैं यहाँ पे डाटा लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। Copper sulfate may be prepared by the reaction of dilute sulfuric acid on copper 2 oxide. A student prepared, देखो स्टूडेंट ने प्रिपेयर कर लिया। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। स्टूडेंट प्रिपेयर 1.6 ग्राम ऑफ ड्राई कॉपर 2 सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, उसने प्रिपेयर किया। इसका मतलब है दिस इज़ एक्चुअल यील्ड, ठीक है। प्रिपेयर्ड, ये एक एक्सपेरिमेंट करके उसने काम किया, तो दिस इज़ एक्चुअल यील्ड। मैस ऑफ प्रोडक्ट, मैस ग्राम के अंदर होता है, इसीलिए 1.6 ग्राम ये परसेंटेज यील्ड है। ओके, सॉरी, इट्स अ एक्चुअल यील्ड, नॉट परसेंटेज। एक्चुअल यील्ड, it's a mass of product obtained from the experiment. So this is the student prepared 1.6 gram of the dry copper sulfate. Calculate the percentage yield. Look over here, this is the percentage yield we are going to be find. Percentage yield हमें find करनी है। If the theoretical yield is 2.0 gram, okay बच्चों, so the theoretical yield 2.0 gram है। So look over here, percentage yield हमें find करनी है। So this is the very simple, I guess. We have to find the percentage yield and we have two things. One is the actual yield, जो फार्मूला यूज़ करना है वो लिख लें यहाँ पे, actual yield divided by theoretical yield into 100 करना है बच्चों। Just put the value and get the answer. What is the actual yield? Actual yield is 1.6 gram. What is the theoretical yield? This is 2.0 gram into 100. So what is the answer? यार अब ये कैलकुलेशन जो है ना, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है। सो और फिर म्यूज़िक ना चल जाए, मुझे यही डर होता है कि मेरे बच्चे फिर हंसते हैं मुझ पर कि सर क्या कर रहे होते हैं। सो आंसर आ रहा है जी 80% बच्चों, 80%। आप लोगों ने भी सॉल्व करना है इसको। सो इस रिएक्शन की 80% यील्ड है बच्चों। ओके, अगर 1.6 ग्राम कॉपर सल्फेट बनता है, थ्योरेटिकल यील्ड 2 ग्राम है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम लोग ये सपोज कर रहे थे कि यार अगर हम लोग इन चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 2 ग्राम कॉपर सल्फेट बनना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया एक्चुअल में तो हमारे पास 1.6 ग्राम बना। फिर हम लोगों ने रेशो निकाल दी, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इंटू 100। लाइक कैसे, आपने याद है, आप लोग मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। टोटल मार्क्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, ऑब्टेन हमेशा थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। अगर वो रेयर है कि किसी ने टोटल बाय टोटल कर लिया इंटू 100% अगर किसी के मार्क्स आ जाएँ वो अलग बात है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए। तो ऑब्टेन हमेशा कम होता है, टोटल हमेशा ज़्यादा होता है। इसी तरह एक्चुअल यील्ड हमेशा इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ कर लें, एक्चुअल यील्ड जो होगी इज़ ऑलवेज लेस देन, दिस इज़ THAN, ओके, देन इट्स नॉट देम, वो MB लग रहा है मुझे लगता है। एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्वेश्चन है अगर आ जाए कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, सो द फर्स्ट आंसर इज़ एक्चुअल यील्ड हमेशा क्यों कम होती है। देखो थ्योरेटिकल यील्ड, आप लोग एक थ्योरेटिकल चीज़ें एज्यूम कर रहे होते हो, परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो जब आप परफॉर्म करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। परफॉर्म में जब आप करते हो तो फिर क्या होता है
कि आपके यहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस हो सकते हैं, मैकेनिकल, ड्यू टू मैकेनिकल लॉसेस। ओके, मैकेनिकल लॉसेस लाइक फिल्ट्रेशंस, ठीक है, आप प्रोडक्ट को फ़िल्टर करते हो, उसमें भी आपका कोई प्रोडक्ट ज़ाया हो सकता है जिसकी वजह से उसका अमाउंट कम हो सकती है। सेकंड आपका ये हो सकता है साइड प्रोडक्ट्स, ड्यू टू साइड प्रोडक्ट्स, ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं ना, लेट से आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट वही तो एक ही तो नहीं बनेगा, साथ में कुछ और भी बनेगा, उसका भी कुछ मैच ज़ाया हो गया, ठीक है। थर्ड आपका मे बी रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन जो हो आपका इन इक्विलिब्रियम में चला जाए, मे बी रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। तो ये 3 ऐसी रीज़न्स हैं बच्चों जिसकी वजह से आपके पास जो एक्चुअल जीडी इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल जीडी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? तो ये बड़ा सा सिंपल है। अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाता है मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूँगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम लोग कर लें, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करके फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जिसमें हमें थ्योरेटिकल यील्ड हमें भी फाइंड करनी होगी। यहाँ पे तो गिवन थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमें फाइंड करनी होगी। तो उससे पहले हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैलकुलेटिंग द परसेंटेज एलिमेंट। ये क्या चीज़ होती है? देखें आपके सामने मैं एक चीज़ लिखता हूँ, H2SO4 एक सल्फ्यूरिक एसिड है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यार मुझे बताओ इस सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये कितने परसेंट इसके अंदर प्रेजेंट है? ओके, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारा ये कंसर्न है कि हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ऊपर फार्मूला गौर से देख लो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जिसका फाइंड करें, डिवाइडेड बाय द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। एग्जांपल करके मैं बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सो लिखें परसेंटेज, ओहो, परसेंटेज ऑफ एन हाइड्रोजन, ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मेंशन करें। हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है किसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। आप बता सकते हो इस H2SO4 के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन मैं कह रहा हूँ जस्ट। ओके, ऊपर लिख लो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट, तो टोटल मास उस एलिमेंट का 2 इंटू हाइड्रोजन ही होगा। नीचे आपके पास पूरे कंपाउंड का MR होगा H2SO4, ठीक है, इस कंपाउंड का MR होगा और इनटू आपने 100 करना है। अब कैसे वाला लिखें? पीरियोडिक टेबल से जाके आपने एटॉमिक मास नोट करना है। 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और H2SO4 इस पूरे का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? आई गेस इट्स 98, मुझे लगता है इसका 98 होता है, क्योंकि मुझे ये देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। H2SO4 है, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र, 4 इंटू ऑक्सीजन, सो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो इस तरफ आ जाते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 प्लस 68, 68 और प्लस 2 कितने होते हैं? 70, इट्स अराउंड 90। यार ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, आई गेस 90 बन रहा है। 64 प्लस 32 प्लस 2, 98, नो 98 बच्चों, 98 वही बनता है ना। तो 98 से डिवाइड करें, इंटू 100 करें, तो आप देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, तो बच्चों ये 2%। आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो कितने परसेंट इस पूरे
सल्फ्यूरिक एसिड में है एलिमेंट की परसेंटेज क्या है 2%। ऑब्वियसली देखो ना, क्यों ऊपर आंसर देखो ना, 2/98, तो परसेंटेज बहुत कम आएगी। आप खुद सोच लो, अगर आपके पास 100 मार्क्स टोटल हैं, आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं तो क्या परसेंटेज होगी, राइट। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास, हमने वो निकालनी है ऑफ आयरन, आयरन की निकालनी है। आयरन का सिंबल होता है Fe, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है इस आयरन की, किसके अंदर, इन आयरन 3 ऑक्साइड, ये फार्मूला। इस फार्मूले के अंदर हमने इस आयरन की परसेंटेज निकालनी है एलिमेंट की। तो कैसे निकालते हैं, दोबारा, परसेंटेज ऑफ आयरन, ऊपर कितने एलिमेंट्स हैं आयरन के, नोट कर लो, 2, 2 इंटू Fe डिवाइडेड बाय Fe2O3 टोटल मॉलिक्यूल इंटू 100। सो लुक ओवर हियर, 2 इंटू Fe कितना होता है 56, ये मेंशन है देखो ये सामने, और इसका कितना हो जाएगा, इसका टोटल करो अगर, 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 इंटू 100। तो बच्चों इसको जल्दी से करते हैं, 56 इंटू 2, इट्स 112 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 2, 16 इंटू 3 प्लस 112, तो 160 पे डिवाइड करना इंटू 100 करना है, तो 112 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, तो इट्स अराउंड 70%। तो देखो इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन आयरन 3 ऑक्साइड इज 70%। ओके, नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज प्यूरिटी आ जाती है। परसेंटेज प्यूरिटी, प्यूरिटी क्या चीज़ होती है, देखो आपके सामने एक सिंपल सी चीज़ है कि आपने एक रिएक्शन किया, ठीक है, एक रिएक्शन आपने किया, इसमें आपने लेट से ये चीज़, ये जो ब्राउन कलर के मैं लगा रहा हूँ डॉट्स, ये चीज़ आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है। लेट से मैं कहता हूँ ये सारा जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपका टोटल बनता है लेट से 10 ग्राम। ओके, अब आपने जब रिएक्शन किया है तो आपका ये प्रोडक्ट के साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी बनता है। साइड प्रोडक्ट बनता है ना, मैंने बताया था। तो साइड प्रोडक्ट मैं ये वाले कलर से मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज़ द साइड प्रोडक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ द साइड प्रोडक्ट, इस कलर का साइड प्रोडक्ट है। अभी जो साइड प्रोडक्ट है ना, ये जो सिर्फ साइड प्रोडक्ट है वो भी आपका बन गया। अब हमें परसेंटेज प्यूरिटी निकालनी है कि हमारा ये जो पूरा रिएक्शन है इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनना था वो कितने परसेंट प्योर है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक गिलास मिल्क का देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार आप बताओ इसमें मिल्क कितना है और पानी कितना है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे ना कि उसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकालने के लिए आप ये करोगे, आप कहोगे कि सर हमें ये बता सकते हैं कि इस पूरे ग्लास के अंदर मिल्क और पानी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस, ऊपर आपने क्या लिखना है, मैस ऑफ मिल्क लिखेंगे कि मिल्क कितना है सर, और टोटल नीचे आपने क्या लिखना है, उस पूरे ग्लास के अंदर मिल्क प्लस पानी जो वाटर है उसका टोटल मैस कितना है, ठीक है। इसमें मिल्क प्लस वाटर इंटू 100 कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ द मिल्क। इसी तरह बच्चों आपने यहाँ पे भी यही काम करना है ना, यहाँ पे भी यही काम करना है। सो यू आर गोइंग टू फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज़ द परसेंटेज प्यूरिटी। आपके पास ये मैस था प्योर सब्सटेंस का 10 ग्राम, राइट, ये ब्राउन वाला। अब ब्राउन प्लस ब्लू ये कितना टोटल मैस होगा, ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें वो ऐड होगा। तो लेट्स से 12 ग्राम कर लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। इसको आप जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, यू विल गेट द परसेंटेज प्यूरिटी कि आपका इतने परसेंट, आपका ये जो सब्सटेंस है ये इतने परसेंट प्योर है, बाकी इम्प्योर है। लेट्स से अगर हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं
ओहो, आज की वीडियो यार, मैंने वीडियो देखी नहीं यार, शिट 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 शिट। ओके, सो बस इसको जल्दी से फाइंड करते हैं। 83% बच्चों, 83% आपका इस रिएक्शन की प्योरिटी है। बाकी जो देखो 17% है ना, वो इम्प्योरिटी है। वो जो ये जो ब्लू वाला प्रोडक्ट है ना, साइड प्रोडक्ट, वो 17% वो होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है यार? एग्जाम्पल के साथ देख ही लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं यार आज की लेसन में। फिर इसके लिए क्या अलग से वीडियो बनेगी। सो लुक ओवर हियर, देखिएगा बच्चों। वो कहते हैं सैंपल ऑफ द लेड टू ब्रोमाइड वाज मेड। हमने लेड टू ब्रोमाइड वाज मेड, इट्स वे 15 ग्राम। ओके, द सैंपल वाज फाउंड टू बी इम्प्योर एंड ओनली कॉन्टेन। ओके, ये कहते हैं कि जब हमने इस सैंपल को बनाया, उसका टोटल वे किया, ये टोटल मैस है। टोटल मैस, टोटल मैस हमेशा ग्रेटर होगा। द सैंपल वाज फाउंड टू बी इम्प्योर, हमें पता है इम्प्योर, एंड ओनली, उसके अंदर ओनली कॉन्टेन कितना है, वो लेड टू ब्रोमाइड, ये देखो प्योर 13.5 ग्राम। सो दिस इज़ द mass of pure, mass of pure sample। सो बच्चों जस्ट हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द लेड ब्रोमाइड। सो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ लेड टू ब्रोमाइड, ऊपर क्या आना चाहिए 13.5 ग्राम, नीचे 15 ग्राम, इन 200 करना है, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 यही आएगा कुछ आंसर। 13.5 डिवाइडेड बाई 15, ओ माई गॉड, इंटू 100, 90% जी, 90% आपका ये चीज़ प्योर है, 10% आपका बाकी इम्प्योरिटी होगी। सो लेड टू ब्रोमाइड की जो परसेंटेज प्योरिटी है इस रिएक्शन में, वो 90% होगी। सो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोक्योमेट्री। आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर नंबर 3 IGCSE केमिस्ट्री 0620 कोर्स की बात चल रही है, और हमारे चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, देखिए मैंने चीज़ों को बड़ा बैलेंस रखना होता है, ठीक है। मैं एक ही चीज़ के ऊपर मेरा खुद बड़ा दिल करता है मैं डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करूँ, बहुत सारी एग्जांपल्स वो डिस्कस करूँ, लेकिन फिर यही है कि वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह एक और काम ये भी कर रहा हूँ कि हमने जैसे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि हम लोग एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं, जिसके अंदर हम टॉपिकल्स को डिस्कस करेंगे। उसमें ये होगा कि आप मेरे साथ 1 to 1 होके आप उसी टाइम माइक ओपन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो मेरी सारी वीडियोस को देखना है, सारी वीडियोस को देख के अच्छे से समझ के, ठीक है, फिर उसके बाद हम एट द एंड जाके टॉपिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो न्यू चैप्टर के साथ हम लोग न्यू क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, बहुत शुक्रिया।